कुछ मीठा खाने का मन हो जो हो लाइट, क्रीमी और फुल ऑफ समर वाइब्स। से हेलो टू मैंगो भप्पा दोई, एक क्लासिक बंगाली मिठाई जिसमें है राइप मैंगोज का फ्रूटी ट्विस्ट। चलिए बनाते हैं आम से एक खास मिठाई, मैंगो भप्पा दोई। वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ मे मैंगो मीनिया, जहां हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आम की कुछ मजेदार और बेहतरीन रेसिपीज। चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर लिया है हाफ लीटर कर्ड। कर्ड थोड़ा थिक होना चाहिए और साथ ही खट्टा नहीं होना चाहिए, तो इससे तैयार कर लेते हैं हम हंग कर्ड। यहाँ पे हमने एक बड़ा बोल लेके उस पे इस तरह से छलनी लगाते हुए एक मलमल का कपड़ा बिछा लिया है और इसमें हम कर्ड को इस तरह से डाल देंगे और कपड़े को चारों तरफ से इस तरह से पकड़ते हुए एक पोटली बना लेंगे और पोटली को इस तरह से घुमाते हुए हम टाइटली टक कर देंगे। हमें दही का सारा पानी अलग होने तक इस तरह से रखना है, तो इसमें हम कोई भी भारी वजन की चीज़ इस तरह से रख देंगे और इसे 1 से 2 घंटे के लिए इसी तरह से रहने देंगे। चलिए मैंगो प्योरे रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लिया है सफ़ेदा आम या यूँ कहिए बंगनपल्ली आम। इसे रफ पीसेस में कट कर लेते हैं। इस आम की वैरायटी का छिलका बहुत ही पतला होता है और खाने में ये बहुत ही स्वीट होता है। ये सबसे पहले आने वाली मैंगो की एक वैरायटी है। सीजन में अगर आप आम ढूंढेंगे तो ये आपको मार्केट में सबसे पहले दिखेंगे। चलिए इसकी एक प्योरे रेडी कर लेंगे। तो हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसे ग्राइंड करते समय हमने पानी या दूध का इस्तेमाल नहीं किया है। चलिए मैंगो प्योरे तो रेडी है और साथ ही 2 घंटे भी हो चुके हैं, तो हम हंग कर्ड भी चेक कर लेते हैं। हमने इसके ऊपर से हैवी वेट हटा लिया है और इस तरह से देखिए पोटली खोल के चेक कर लेते हैं। बढ़िया क्रीमी कंसिस्टेंसी का कर्ड बना है और इसका सारा एक्स्ट्रा पानी हट गया है। इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी का हंग कर्ड बना है। इसमें ऐड कर लेते हैं हम हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क, यानी कि 1 कप हंग कर्ड में हमने हाफ कप स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है और साथ ही इसमें ऐड करेंगे तैयार करी हुई मैंगो प्योरे। ये हाफ कप मैंगो प्योरे है। आप सफ़ेदा आम की बजाय जो भी मार्केट में स्वीट मैंगो अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसे एक विस्कर की हेल्प से अच्छे से विस्क कर लेंगे जब तक कि ये इस तरह की क्रीमी कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। बिल्कुल इसी तरह की हमें कंसिस्टेंसी और क्रीमीनेस चाहिए। अगर आप भी मेरी तरह फ्लेवर्स के शौकीन हैं तो इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ट्रेडिशनल फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें केसर या इलायची का भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं, चॉइस आपकी है। हमारा दोई बिल्कुल रेडी है। आज हम इसे ओवन में बनाएंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिए हीट प्रूफ सर्विंग बोल्स। ये छोटे छोटे साइज के बोल्स हैं और इसमें हम ये तैयार करा हुआ दोई ऐड कर लेते हैं। अगर आप इसे गैस पे बनाना चाहें तो यहाँ पर स्टील की कटोरी का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें हाफ कैपेसिटी तक इस तरह से फिल कर लेते हैं। इन्हें हल्के हाथों से इस तरह से टैप करेंगे जिससे कि कोई भी एयर बबल हो वो हट जाए और साथ ही ये सरफेस से स्मूदन हो जाए। एक इस तरह का हीट प्रूफ ब्रॉड बोल लिया है और इसमें हम पानी फिल कर लेंगे। करीब हाफ कैपेसिटी तक हमने यहाँ पर पानी फिल करा है और इसमें तैयार करे हुए जो बोल्स है वो रख दिए हैं। अगर आप इसे गैस पे बना रहे हैं तो एक फ्लैट बॉटम की कढ़ाई लीजिए और उसे पानी से करीब 1/4 भाग तक भर लीजिए और स्टील की कटोरियाँ उसमें रख के ढक के आप 15 से 20 मिनट तक पका लीजिए। यहाँ हम इन्हें प्री हीटेड ओवन में 160 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट तक बेक करेंगे। हमारे भप्पा दोई बिल्कुल तैयार है। इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और देखिए इस तरह से आप अगर फ्लिप करेंगे तो भी ये गिरेगा नहीं, मतलब ये पक्का वाला बेक हो गया है और इसकी सरफेस भी कितनी शाइनी हो गई है। इसे करते हैं हम 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट। चलिए हमारे भप्पा दोई रेफ्रिजरेट हो चुके हैं। अब बारी है गार्निशिंग की। तो इसके लिए हमने लिए हैं कुछ बारीक कटे हुए मैंगो के पीसेस,
और थोड़े से कटे हुए बारीक पिस्ता, फ्रेशनेस के लिए एक मिंट लीव और साथ ही थोड़ी सी ब्राइटनेस के लिए ड्राई रोज पेटल्स, और हमारी सिंपल सी भप्पा दोई बनके तैयार है। तो जल्दी से ये 3 इंग्रेडिएंट्स वाली मैजिकल मैंगो भप्पा दोई ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं हम आम की एक और खास रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।